हाँ बताइए। फर्नीचर लेआउट की। फर्नीचर लेआउट की। हाँ ठीक। नहीं, मैं फर्नीचर्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, मैं उसकी पीडीएफ और उसकी इमेज शेयर नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को ये ड्राइंग्स शेयर कर दूंगा। आप इसके बेसिस पे काम करिए। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं ड्राइंग शेयर करूंगा। मैंने बोला था कि मैं ड्राइंग्स दूंगा सबको, बट धीरे धीरे सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कर। नहीं, मैं समझ गया था। मैं समझ गया था कि आपने पीडीएफ मांगी। इट मीन्स कि आप उसको डिजाइन करोगे। बिल्कुल। वेरी गुड। इसलिए मैं मॉडल दूंगा और आप उससे कलर्स निकाल के उसके बेसिस पे डिजाइन कर सकते हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। एक और मेथड है ड्राफ्टिंग का, कि हम जब इस पे काम करते हैं तो ये डिटेल्स हमें समझ में आ गई। दूसरा तरीका होता है क्या? दूसरा तरीका होता है कि जब हम उस एक्सटीरियर को थ्री डी रेंडर करते हैं सॉफ्टवेयर में, थ्री डी रेंडर करेंगे, उसका एक रेंडर व्यू निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसका थ्री डी रेंडर निकालें, हम उस पार्ट को डिटेल्ड कर सकते हैं अपने इस वाले पार्ट में भी। राइट। हम उस पार्ट को यहां पे भी मेंशन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग समझ जाएंगे। आपके पास 2D एलिवेशंस है, आपको कलर करना है और आपको वहां पर डिटेल मेंशन करनी है हर एक चीज की। अब वो क्या करनी है बहुत परफेक्ट वे में। आपके पास एशियन पेंट ब्राउन, नट ब्राउन, उसका कोड 0419, एब्सोल्यूट वाइट एशियन पेंट का, उसका कोड कहां पर यूज कर रहे हो? ब्राउन स्टोन क्लैडिंग टाइल, कहां पर? दिस वन। डब्ल्यूपीसी फॉल सीलिंग हम यूज कर रहे हैं, कहां पर? एमएस पाइप गोल्ड, उसका कोड एशियन पेंट का। मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ? मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुआ यहां पर मटेरियल। राइट। तो यहां पर हम मटेरियल मेंशन करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, वर्किंग करना, रैंडम वर्किंग करना और सिस्टमेटिक वे में देना, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस होता है। मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो डिटेल्स जो आप किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे एट ए टाइम आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उस लेवल पे आपको ट्रेन कर रहा हूं। तो उसको बहुत सीरियस होकर समझना पड़ेगा। यहां पर हम हर एक डिटेल्स को मेंशन करते हैं मटेरियल के साथ। दूसरा स्टेप हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। आप एक और काम कर सकते हो, वो ये कि आप अपने एलिवेशंस को डेकोरेट करोगे। आप उसको डेकोरेट करोगे कलर्स के साथ, और वहां पर आप क्या करना, ये आपका लाइक दिस वन इज वुड एंड फिनिश। ठीक है। आप क्या करना, वहां पर मटेरियल को मतलब इमेज को प्लेस करना टेक्स्ट के साथ। कैसे? मैं एक आइडिया दे रहा हूं। लोग फोटोशॉप में करते हैं लेकिन आप इसमें करना, कैट के अंदर। आप वुडन टेक्सचर यहां पर आपने निकाला। ठीक है। वुडन टेक्सचर निकाला आपने। आइडिया लिया कि हम यहाँ पर क्या, वैसे ये तो हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है, इसका कोई भी यूज नहीं है। इसका कोई भी यूज नहीं बनता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको हमने सेव कर लिया।
डेस्कटॉप पे। इंसर्ट पर जाने के बाद रास्टर इमेज, डेस्कटॉप पे गया, सेलेक्ट करके ये मैंने प्लेस कर लिया। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा मेथड बता रहा हूं मैं, जो आप किसी थ्री किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ना करके डायरेक्टली आप इसमें करेंगे मेजर्स। आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है यहाँ पर, आप उस रेक्टेंगल का कोई भी कलर चूज करना डिफरेंट, उसकी लाइन वेट को इंक्रीज कर देना। ये हो गया डिटेल पार्ट हमारा, ये मैंने कर दी इसको मार्किंग। और अब हम इसके ऊपर यूज करेंगे क्या, हम इसके ऊपर यूज करेंगे वो पार्ट मटेरियल का एक्सप्लेन करेंगे। ये वहां पर हमने टेक्स्ट इंक्लूड करा था ना, नहीं, दिस वन इज ग्लास रेलिंग, ओके, दिस वन इज स्टोन क्लैडिंग, कुछ भी। एक ये मेथड है, वो तो मैंने एक किसी सॉफ्टवेयर में करा, लेकिन हम उसको जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं इसमें, तो हम उसको कैट में देंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? ये दोनों मेथड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, कि चलो ठीक है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसकी बाउंड्री वॉल की डिटेल्स हम आगे बताएंगे। एग्जाम्पल हमने अपनी प्लानिंग के अंदर मैं वापस से ये सारे फ्लोर प्लान निकालता हूँ। मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हमें एलिवेशंस को बनाना है, उसको डिटेल करना है। अब आपके ऊपर है, आप कैसे काम करोगे, ज़्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। मैंने बोला था प्लानिंग के अंदर दो चीजें होती है, सेक्शंस, एलिवेशंस। एलिवेशंस आउटर एरिया को, आउटर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है डिटेल्स में। सेक्शन की बात करें, सेक्शंस की बात करें, इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट। फ्लो प्लान के अंदर दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब हमारे लिए होते हैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको कैसे बनाएंगे, वही प्रोसेस, कैसे, प्रोजेक्शन लाइन के साथ इंक्लूड करके। एक्सेलेंट भी, पहले हॉरिजॉन्टल समझ लो कैसे ड्रॉ करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डिटेल्स देनी चाहिए, पहले उसको समझो। ठीक है, फिर सेक्शन की डिटेल समझाऊंगा कि कैसे होती है क्लाइंट को जब हम देते हैं तो। एक्सेल एंटर वी एंटर, एलिवेशंस में आप सिंगल लाइन यूज करते हैं, और सेक्शंस में हम वॉल की थिकनेस इंक्लूड करते हैं। लेकिन हम इस पे एक काम करेंगे, हम एक साथ सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक साथ ड्रॉ करेंगे इसको। मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे एलिवेशन बना रहे हो ना, सेम एज इट इज बनाना है, समझ लो बस। तो यही प्रोसेस हमने फॉलो करा था एलिवेशंस के अंदर, हमने एलिवेशंस बनाया था। लेकिन सेक्शन के अंदर हमको ये देखना होता है कि सेक्शन लाइन के एरो हेड को फॉलो करना होता है। सो दिस वन इज एरो हेड, ये हमारी वॉल है। ठीक है, वॉल है हमारे पास, और हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मेरे पास डोर शो हो रहा है। ठीक है, सेक्शन लाइन को फॉलो करा, और उस एरो हेड को हमने फॉलो करा, जहां जहां पर जो डिटेल्स हमारे पास आ रही है हम उसको
ड्रॉ करते चले गए। सिंपल। क्या करेंगे, एक साथ उनकी डिटेल्स को निकालेंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस भी अप्लाई होती है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। दिस वन, इससे क्या होगा, दिस वन, एक एक पार्ट डिलीट, बेसिक पार्ट निकाल लिया। देखो, टाइम सेव करना है, एक बात याद रखना, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो ये सोच के मत करना कि ठीक है चलो कर रहे हैं, बना रहे हैं, आराम से बैठ के बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स यूज करो, कितनी जल्दी ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो, स्पीड क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग तो आप 4 घंटे में बनाओगे तो भी बनेगी। सो